जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको हमने पिछली क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हमने आपसे बात की थी। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है अग्निवीर फ्री एकेडमी की क्लासेस पहुंच सकें, अधिक से अधिक लोगों को जो है इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। तो आज का प्रमुख जो टॉपिक है, विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। कौन कौन सी पुस्तकें प्राचीन और आधुनिक, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उनके लेखक कौन कौन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपका है, पहले आपको लेखक, कवि और उनके पुस्तकें या ग्रंथ। तो आइए देखते हैं हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स कौन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हेड्स एंड टेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है हेड्स एंड टेल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो लेखिका हैं, उसकी लेखिका मेनका गांधी हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है हेड्स एंड टेल्स। अगर आपसे पूछा जाए हेड्स एंड टेल्स जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो आपको बताना है मेनका गांधी। अगला है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है जयदेव, यह गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? तो आपको बताना है जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव ने। चंद्रालोक पुस्तक किसने लिखा है? चंद्रालोक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपको बताना है जयदेव। अगला है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है, इनकी जो पुस्तक है वो आपसे हर्षचरित इंपॉर्टेंट है और कादम्बरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। बाणभट्ट की पुस्तकों के क्या नाम है? तो आपको बताना है हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है बाणभट्ट। ये कादम्बरी जो है संस्कृत में, ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं संस्कृत। बाणभट्ट की पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई है। अगला है राजशेखर। राजशेखर की जो पुस्तक है वो क्या है? तो आपको बताना है राजशेखर की जो पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है राजशेखर की है। इसमें आपको गीत गोविंद को इंपॉर्टेंट लगा लेना है और हर्षचरित को आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। हर्षचरित पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं कल्हड़। कल्हड़ की जो पुस्तक है वो क्या है? तो आपको राजतरंगिणी बताना है। राजतरंगिणी जो है, यह जो है 8 तरंगों में विभाजित है। 8 तरंगों में विभाजित है। 8 तरंगों में विभाजित है। और इसमें जो है, इस पुस्तक में जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया है वो राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। और यह भारत की पहली जो है ऐतिहासिक जो है पुस्तक है। इसमें पहली बार जो है भारत के कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है कल्हड़ ने किया है। तो यह कितने तरंगों में है? तो आपको बताना है 8 तरंगों में है। किसने लिखा राजतरंगिणी को? तो आपको बताना है कल्हड़ ने लिखा है। अगला है कौटिल्य। कौटिल्य का कई सारा नाम है। क्या क्या नाम है एग्जाम में पूछा जाता है? तो इनका नाम विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त। और क्या नाम है? इनका नाम चाणक्य है। चाणक्य भी है। इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है पुस्तक, इसका तो नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो विषय होता है वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मगर इनकी जो पुस्तक है यह राजनीति से संबंधित है। राजनीति विषय से संबंधित है। राजनीति विषय से संबंधित है। तो आपको अगर पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि
जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा उसका विषय क्या है, तो मित्रों आपको बताना है कि उसका विषय क्या है, राजनीति है, राजनीति से संबंधित है। अगली जो पुस्तक है भास की पुस्तक है। भास की जो पुस्तक है वह कौन सी है, तो आइए हम देखते हैं भास की जो पुस्तक है। भास, इनकी जो पुस्तक है स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता किसकी पुस्तक है, तो महाकवि भास की है, महाकवि भास की है। और क्या है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा योगंध नारायण है, प्रतिज्ञा योगंध नारायण है। किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है महाकवि भास की पुस्तक का नाम स्वप्नवास दत्ता और प्रतिज्ञा योगंध नारायण है। अगला है शूद्रक। शूद्रक की जो पुस्तक का नाम है क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृच्छकटिकम का कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि मृच्छकटिकम मतलब क्या होता है, तो मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना किसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपको बताना है मिट्टी का खिलौना जो है मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है। किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है शूद्रक की है मृच्छकटिकम पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। अगला है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की आपको पुस्तक नागानंद है, नागानंद पुस्तक है, और नागानंद रत्नावली है। और एक पुस्तक इनका है प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी पुस्तक है, राजा हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। और कन्नौज की राजधानी उस समय थानेश्वर हुआ करती थी। आगे है अगली जो पुस्तक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो वह है वेद व्यास। वेद व्यास की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, महाभारत है। क्या है, महाभारत किसकी पुस्तक है, तो महाभारत जो है वेद व्यास की पुस्तक है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, जय संहिता भी कहा जाता है। और इन्होंने वेद व्यास ने और क्या लिखा, तो भगवत गीता भी इन्होंने ही लिखा है। महाभारत और भगवत गीता किसने लिखा, तो आपको बताना है वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता भी है। अगली ये जो पुस्तक है ये आपके लिए, इनकी जो पुस्तक है चंद्रबरदाई की, ये आदिकालीन कवि थे, आदिकालीन कवि थे। पंडित रामचंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जो है हिंदी का पहला कवि माना है। और हिंदी की पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है, तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। इनके पुत्र जल्हण थे। क्या थे इनके पुत्र का नाम, जल्हण, वो भी कवि थे। जल्हण इनके पुत्र का नाम है। और पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक का नाम है। ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कौन हैं, कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस को लिखा गया है। और इनकी जो अगली पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरयो रामायण, बरयो रामायण, रामलला नरसू, कई सारी इनकी पुस्तकें हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहां लिखा गया था, रामचरितमानस को कहां लिखा गया था, तो आपको बताना है चित्रकूट में, चित्रकूट में लिखा गया था। और किस भाषा में,
तो आपको बताना है अवधी भाषा में लिखा गया है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। रामचरितमानस जो है किसकी कृति है, तो आपको बताना है तुलसीदास की है। कहाँ लिखा गया था, इसको चित्रकूट में लिखा गया था। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है तुगलक नामा और इन्हें जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए हिंद भी कहा जाता है और इनका जन्म जो है एटा के पटियाली में हुआ था। कहाँ, एटा के पटियाली में हुआ था। इन्हें खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता, खड़ी बोली का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता, जन्मदाता किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इनको तबला और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। ये खड़ी बोली के पहले कवि थे। खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के पहले कवि, खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, तो आपको बताना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किस काल से संबंधित थे, तो आपको बताना है आदिकाल से संबंधित थे। अगला है बाबर। बाबर की पुस्तक का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर जो है इसकी क्या है बाबरनामा, तो बाबरनामा जो है आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है, जो स्वयं के द्वारा अपने बारे में लिखा जाता है उसको आत्मकथा कहा जाता है। और जीवनी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ भी लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी भी इसको कहा जाता है, या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा क्या है, तो हुमायूंनामा ये जीवनी है। क्या है, जीवनी है। किसकी जीवनी है, तो आपको बताना है हुमायूं की। हुमायूं की क्या है, जीवनी है। इसको किसने लिखा था, तो हुमायूं की बहन और बाबर की जो बेटी गुलबदन बेगम थी, बाबर की जो बेटी गुलबदन बेगम थी, वो अकबर के कहने पर अकबर के पिता के बारे में जो लिखा है उसे हुमायूंनामा कहा जाता है। अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। उनके बारे में जो गुलबदन बेगम ने लिखा है उसे हुमायूंनामा पुस्तक में संकलित किया गया है। और बाबर के पिता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा थे। उमर शेख मिर्जा थे। और बाबर की माता का नाम क्या था, कुतुलुग निगार था। कुतुलुग निगार था, कुतुलुग निगार। ठीक है। आगे अबुल फजल। अबुल फजल की जो पुस्तक का नाम है आईने, आईने ए अकबरी। अबुल फजल की जो पुस्तक है वो क्या है, आईने ए अकबरी और अकबरनामा। दो पुस्तक हैं किसकी, अबुल फजल की। अगला है कबीरदास। कबीरदास की जो पुस्तक है वो क्या है, इनकी जो रचनाएं हैं बीजक में संकलित हैं। साखी सबद रमैनी भी इनकी, साखी सबद और रमैनी भी इन्हीं की पुस्तक है। इन्हें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भाषा का डिक्टेटर इनको कहते हैं, कबीरदास को। और इनका जो पालन पोषण हुआ था किसने किया था, नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया था। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के कौन हैं, गुरु हैं, सिख धर्म के गुरु हैं। इनकी जो पुस्तक है आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किसकी है, तो आपको बताना है गुरु अर्जुन देव की है। ठीक है।
गुरु अर्जुन देव की पुस्तक का नाम क्या है? तो आदि ग्रंथ है। आगे देखते हैं। हाँ, अगला है अरविंद घोष। अरविंद घोष की जो पुस्तक है वो क्या है? तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है अरविंदो घोष की है। और सावित्री भी कई बार पूछा गया है, सावित्री किसकी पुस्तक है? सावित्री किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है ये दोनों पुस्तकें अरविंद घोष की हैं। आगे है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये हमारे राष्ट्रगीत के कौन है? लेखक हैं। ठीक है, राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है जो 1896 में पहली बार गाया गया था। तो इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ है, आनंद मठ, कपाल कुंडला है, आवारा मसीहा है। ये तीन पुस्तकें किसकी हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, या बनर्जी भी इनको कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। और इन्होंने वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम आपका क्या है? आपको बताना है राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था पहली बार, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने कब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया? इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला है विभूति भूषण वर्मा। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है पाथेर पंचाली है। पाथेर पंचाली किसकी पुस्तक का नाम है? तो आपको बताना है विभूति भूषण वर्मा की पुस्तक का नाम है। अगला है जो इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? या भारत की खोज हिंदी में इसे कहा जाता है। तो भारत की खोज जो है किसकी पुस्तक है आपको बताना है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ही पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री। उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है एन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड एक पुस्तक का नाम है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड जो पुस्तक है वह भी किसकी है? तो आपको बताना है किसकी है? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको नेहरू ने कहा लिखा था? तो अहमदनगर की जेल में लिखा था। अहमदनगर की जेल में किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को अहमदनगर की जेल में लिखा था। अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो क्या है? कामायनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कामायनी किसकी रचना है? तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। आंसू है, चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त है, आंसू है, लहर है, झरना है। कई सारी पुस्तकें जो है किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है भारत के पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, इनको बाबूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबूजी की उपाधि से इनको विभूषित किया जाता है। और ये कहां से संबंधित थे? बिहार राज्य से संबंधित थे और ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे। और इन्हीं की जो पुत्री थी वो मीरा कुमार थी जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। इनकी जो पुस्तक है कास्ट चैलेंज इन इंडिया, कास्ट चैलेंज इन इंडिया। तो यह पुस्तक किसकी है? कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक है जगजीवन राम की। अगला है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक का नाम है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी मतलब होता है, प्रिजन मतलब होता है जेल। जेल में जो इनके द्वारा जब
स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कैदी के रूप में अपने जीवन को जिस तरह से जिया था उसको इन्होंने अपनी पुस्तक में पिजन डायरी में लिखने का प्रयास किया है। अगला है किरण बेदी, जो भारत की प्रथम आईपीएस थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपको बताना है किरण बेदी। इनकी जो पुस्तक है, किरण बेदी की जो पुस्तक है फ्रीडम बिहाइंड वर्ड्स, ठीक है, फ्रीडम बिहाइंड वर्ड्स जो पुस्तक है किरण बेदी की है। प्रथम महिला कौन है? तो आईपीएस है। प्रथम महिला आईपीएस अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कौन थी? तो आपको बताना है किरण बेदी थी। अगला है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है, इनकी जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय। इन्हीं को जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठी के प्रहार से, अंग्रेजों के लाठी के प्रहार के जो शिकार हुए थे, कौन हुए थे? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 में होती है और भारत 1928 में पहुंचता है। और उस समय गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, काले गुब्बारे दिखाए गए और इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो आपको बताना है मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। गुब्बारे खातिर भी इन्हीं की पुस्तक है, गुब्बारे खातिर। और क्या है इनकी पुस्तक का नाम? अल हिलाल भी है। अल हिलाल जो पुस्तक है वो किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किए थे। इसको आपको याद करना है। मिर्जा गालिब जो है इस शेरों के लिए फेमस हैं। मिर्जा गालिब, तो आप इनका नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। इनकी जो पुस्तक है दीवान ए गालिब है। दीवान ए गालिब किसकी है? तो आपको मिर्जा गालिब की। अगला मुंशी प्रेमचंद्र, इन्हें जो है कथा सम्राट कहा जाता है। इनको मुंशी की उपाधि जो है प्रतापगढ़ जिले के जो है जीआईसी में शिक्षक के पद पर जब यहाँ पर रह रहे थे प्रतापगढ़ जिले में, तो इनको मुंशी की उपाधि प्रतापगढ़ से मिली है। कई बार पूछा गया है कि इनको मुंशी कहाँ से, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। और वाराणसी के लम्हे में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं गोदान है, गमन है, रंगभूमि है, सेवा सदन है, सोजे वतन है, निर्मला है, कायाकल्प है। इनकी एक जो रचना है मंगल सूत्र भी इनकी एक रचना है। मंगल सूत्र जो रचना है वह किसकी है? तो आपको बताना है मंगल सूत्र जो है यह प्रेमचंद्र की है। सोजे वतन, निर्मला, गोदान, गमन, ये सारी पुस्तकें आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इनको अवश्य याद कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है यामा है, निहार है, निर्जा है, जूही की कली है, गिल्लू, और इनको जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला है विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र। सर्वाधिक जो है अनुवाद होने वाली पुस्तक कौन सी है? सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली पुस्तक, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली पुस्तक
होने वाली पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना है वो कौन सी है। तो आपको बताना है पंचतंत्र है। किसकी पुस्तक है, विष्णु शर्मा की है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पुस्तक है सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है। ये सारी जो पुस्तक है वो किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक का नाम है। अगला है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की जो पुस्तक है तो आपको बताना है चंद्रकांता है, चंद्रकांता है, और चंद्रकांता संतति भी एक इनकी पुस्तक का नाम है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी जो पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है किसकी है, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें संत राष्ट्रपति भी कहा जाता है। संत राष्ट्रपति किसको कहा जाता है, संत राष्ट्रपति जो है, संत राष्ट्रपति किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। अजात शत्रु भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कई सारे इनके उपनाम भी हैं। आगे देखते हैं। आगे फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु इनकी जो पुस्तक है मैला आंचल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैला आंचल जो है किसका है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की है। हरिवंश, अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, कई सारी इनकी पुस्तकें हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला, मधुबाला, और इन्हें हालावाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हालावाद का जनक। बराह मिहिर इनकी पुस्तक का नाम बृहद संहिता है, बृहद संहिता है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। पतंजलि की पुस्तक जो है महाभास। इन्हें जो है योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है, योग दर्शन का प्रवर्तक। योग दर्शन का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, पतंजलि को। चरक की जो पुस्तक है चरक संहिता है। ठीक है, अगला है पाणिनि। पाणिनि की जो पुस्तक है, पाणिनि की जो पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। यह जो है व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, और यह जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है, व्याकरण से संबंधित है, और यह जो है भारत की पहली पुस्तक। वात्स्यायन की जो है कामसूत्र है। वात्स्यायन की क्या है, पुस्तक का नाम कामसूत्र है। आगे देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो उसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। जो पुस्तक है वो किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ, हमने आपको बता दिया। कौटिल्य की अर्थशास्त्र आपको बता ही दिया गया है। तो यहाँ पर पाणिनि की तो आपको हमने बताया ही है, अष्टाध्यायी है। वेद व्यास की भगवत गीता, भगवत गीता जो है। अश्वघोष की जो पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित, ये इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष की जो पुस्तक है वो बुद्ध चरित है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि है, जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंडालिका, चित्रा, गोरा, विसर्जन, ये सारी जो पुस्तकें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चिदम्बरा, ग्राम्या, स्वर्णधूल, कई सारी इनके जो है पंत की जो है रचनाएं हैं। अगली जो रचनाएं हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जो रचना है देवदास है। मनु की जो रचना है, मनु ने धर्मशास्त्र की रचना की है। ठीक है, धर्मशास्त्र की रचना मनु ने की है। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो और एक रचना है दुर्गेश नंदिनी है। जयदेव की रचना गीत गोविंद है।
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बाल गंगाधर तिलक की है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र है। वात्स्यायन की, इन सब रचनाओं को हमने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, कालिदास की रचनाएं देख लेते हैं। कालिदास मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं जो है कालिदास की हैं। इन्हें आधुनिक भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बिल्किंस ने किया था। बिल्किंस ने क्या किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है, मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक विशाख दत्त की है। और महाभारत आपको पता ही है, वेदव्यास हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत है, अखरावट है, अखरावट, आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ठीक है, कई सारी रचनाएं हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो है। कल्हड़ की जो पुस्तक का नाम है वो तो आपको पता है, राजतरंगिणी है। वाल्मीकि की पुस्तक का नाम है रामायण। वाल्मीकि ने रामायण को कहां पर लिखा था, यह क्वेश्चन आता है, तो बिठूर कानपुर में। कहां लिखा गया था? रामायण बिठूर कानपुर में, कानपुर में लिखा गया था। हर्षवर्धन रत्नावली। आगे है अरविंदो घोष की जो पुस्तक है, अरविंदो घोष की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो पहले हम दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। अरविंदो घोष की जो पुस्तक है सावित्री है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म जो है मुंगेर जिले के सिमरिया में हुआ था। उर्वशी, हुंकार, हुंकार, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, कई सारी इनकी पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। तो आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। भवभूत की जो पुस्तक है उत्तराम चरितम है। क्या है? उत्तराम चरितम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की और एक रचना है विष वृक्ष। विष वृक्ष किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। किसने राष्ट्रकवि की उपाधि इनको दिया था? तो आपको बताना है कि राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने कहा था। इनकी जो रचना है यशोधरा है, साकेत है, वीरांगना है, भारत भारती है और साकेत इनकी प्रमुख रचना है। साकेत इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।